हेलो, गुड मॉर्निंग एमए फाइनल ज्योग्राफी स्टूडेंट्स। आज आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर राजनीतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत स्थिति विस्तार पढ़ा दिया है। आज आपको आकार कि राजनीतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्व के अंदर आकार का क्या महत्व है उसके बारे में बताया जाएगा। राजनीतिक भूगोल में स्थिति एवं विस्तार के पश्चात आकार का अध्ययन किया जाता है। राज्य के आकार का प्रभाव सुरक्षा, प्रशासन एवं यातायात पर अत्यधिक पड़ता है। राज्यों के आकार की दृष्टि से आदर्श आकार वृत्ताकार सर्कुलर शेप माना जाता है, जिसके मध्य में राजधानी स्थित रहती है। किंतु इस प्रकार की आदर्श दशा का सर्वथा अभाव है। यद्यपि विश्व के प्रत्येक राज्य के आकार में भिन्नता होती है, किंतु अध्ययन की सुविधा के लिए राजनीतिक भूगोल में निम्न प्रकार के आकार वर्णित किए गए हैं। फर्स्ट है लंबाकार। इसमें राज्य की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। सामान्यतया लंबाकार आकृति में लंबाई औसत चौड़ाई से 6 गुना अधिक होती है। इस दृष्टि से चिली, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, पनामा, गैम्बिया, टोगो, मालावी लंबाकार आकृति के राज्य हैं। इस प्रकार के आकारों में सबसे अधिक कठिनाई सीमा सुरक्षा की होती है। इसके अतिरिक्त परिवहन के साधनों की भी अधिक आवश्यकता होती है तथा आंतरिक प्रशासन की कठिनाइयाँ आती हैं। इस प्रकार के आकार का केवल एक लाभ ये होता है कि राज्य में अनेक जलवायु विभाग मिलते हैं, जिससे विविध कृषि उपजों का उत्पादन संभव हो सकता है। यह स्थिति भी यदि राज्य का विस्तार पूर्व पश्चिम होने पर नहीं होती है। दूसरा है आयताकार तथा वृत्ताकार, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप। सैद्धांतिक दृष्टि से यदि एक राज्य की सीमा मध्य स्थल से लगभग समान दूरी पर स्थित होने पर सीमा सुरक्षा एवं प्रशासन की सुविधा होती है। यद्यपि पूर्णतः वृत्ताकार राज्य विश्व में दृष्टिगत नहीं होते, किंतु कुछ अंशों में आयताकार एवं वृत्ताकार स्वरूप दृष्टिगत हो जाते हैं, जैसे यूराग्वे, बेल्जियम, पोलैंड, सूडान आदि। तीसरा संयुक्त आकार, कॉम्पैक्ट शेप। इसमें राज्य का आकार एक संयुक्त खंड के रूप में विस्तृत होता है। इस प्रकार के आकार में राज्य को अनेक लाभ होते हैं, जैसे सीमाओं की लंबाई कम होने से सुरक्षा में सुविधा रहती है, परिवहन के साधनों का समुचित उपयोग होता है तथा प्रशासन में सुविधा रहती है। इस प्रकार के देश हंगरी, रोमानिया, फ्रांस, ईरान आदि हैं। चौथा है विस्फोटाकार। अनेक राज्यों का संयुक्ताकार होते हुए भी एक ही भाग लंबा कार रूप में निकला होता है। इस प्रकार के राज्य अनेक प्रकार आंतरिक कठिनाइयों में फंसे जाते हैं। एशिया में बर्मा, थाईलैंड इसी आकार के उदाहरण हैं। अफ्रीका में कांगो का संयुक्ताकार होते हुए भी 2 अग्रभाग क्रमशः पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व में हैं। पांचवा है विच्छिन्नाकार। राज्य का आकार जब संयुक्त रूप में रहकर अनेक खंडों में विभक्त होता है, तब उसको विच्छिन्नाकार की संज्ञा दी जाती है। इंडोनेशिया, जापान, फिलीपाइंस आदि देश इसके उदाहरण हैं। बांग्लादेश बनने से पूर्व पाकिस्तान इस प्रकार के आकार का देश था।
जिसके मध्य विशाल भारतीय स्थल स्थित था। इस प्रकार के राज्यों में प्रसार से कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अनेक बार राज्य की राजधानी एक क्षेत्र में स्थित होती है, दूसरा क्षेत्र उसकी दूरी पर स्थित होने के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। साथ ही राज्य अनेक असंबद्ध इकाइयों में विभक्त होने के कारण राष्ट्रीय एकता में भी बाधा उत्पन्न होती है। छठा है परिक्राणाकार, स्कैटर्ड शेप। इसके अंतर्गत वे राज्य सम्मिलित किए जाते हैं जिसके क्षेत्र के विभिन्न भागों में विस्तृत होते हैं। ये क्षेत्र उपनिवेश भी हो सकते हैं। प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य इसकी इकाइयाँ देश में विस्तृत थी, इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता था। सातवां भेदनाकार, इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य का छोटा सा क्षेत्र स्थित होता है। इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए राज्य को पार करना पड़ता है, जैसे दक्षिणी अफ्रीका में बसुतोलैंड की स्थिति है। आठवां मिश्रिताकार, मिक्स्ड शेप। विश्व में अनेक राष्ट्र इस प्रकार के हैं जो उपयुक्त वर्णित आकारों में दो की विशेषता रखते हैं। उदाहरण के लिए इटली की लंबाकारी आकृति है, किंतु ये विच्छिन्नाकार भी है क्योंकि इसमें द्वीप भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार चिली का भी द्वीपों पर अधिकार होने के कारण लंबाकार के साथ साथ विच्छिन्नाकार भी है। उपयुक्त राज्यों के प्रमुख प्रकार के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट आकार भी दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे अंतःक्षेत्र, इनक्लेव, ग्लेसिस, बहिक्षेत्र। पुल पदाकार आदि अन्य क्षेत्र। अनंत अंत क्षेत्र, एनक्लेव तथा बहिक्षेत्र अनेक बार सामान्य से अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हैं और एक राज्य का अंत क्षेत्र दूसरे के लिए बहिक्षेत्र भी हो जाता है। अंत क्षेत्र वह क्षेत्र है जो चारों ओर से दूसरे राज्य के घिरे हों, जैसे वेटिकन नगर एवं सान मारिनो राज्य इटली के क्षेत्र में है। यह दक्षिणी अफ्रीका में ब्रिटिश बसोतोलैंड की स्थिति भी इसी प्रकार की थी। लगभग यही स्थिति बहिक्षेत्र की होती है जो राज्य से घिर जाता है, जैसे ललिनिया स्पेन के लिए बहिक्षेत्र है तथा फ्रांस के लिए अंत क्षेत्र। कभी कभी जब एक राज्य अपने आकार में वृद्धि इस प्रकार करता है कि वह पर्वतीय सीमा के पार हो जाता है तो उसे ग्लेसिस के नाम से संबोधित किया जाता है। स्विट्जरलैंड के पास ऐसे दो ग्लेसिस हैं, एक जुरा पर्वत के निकट फ्रांस में तथा दूसरा आल्प्स के निकट इटली में। यानी स्विट्जरलैंड के अंदर पास दो ग्लेशियर्स हैं। पहला जुरा पर्वत वो है फ्रांस के पास है और दूसरा आल्प्स पर्वत के पास जो इटली में है। देखिए क्या दो सुंदर ये उदाहरण है। यदि राज्य सीमा के पार यदि राज्य नदी के पार क्षेत्रीय विस्तार कर लेता है, यानी नदी के पार, तो उस आकार को पुल पदाधार कहते हैं। ब्रिज गेड हेड
यानी पुल से जब पार कर जाता है तो उसको वो पुल पदाधार कहते हैं। हालैंड का एक पुल पदाधार क्यूज नदी के हालैंड का एक पुल पदाधार क्यूज नदी के पारमास्टिस के निकट है। तो ये आपको जो आकार के बारे में बताया है कि किस तरह से ये है, ये बड़ी रोचक होते हैं। अब इसके अंदर कोई भी आदर्श वो आकार नहीं है विश्व के अंदर, ये चेंज होते रहते हैं, भौगोलिक परिदृश्य है। धन्यवाद।